ओम शांति। आज 18 जनवरी 2026 और आज हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्ति दिवस है, स्मृति दिवस, सुसमर्थी दिवस। आज के दिन ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्टेज को प्राप्त कर इस साकार देह के बंधन से मुक्त होकर के अपनी सारी शक्तियां बच्चों को विल करके अव्यक्त वतनवासी बने, ताकि हम बच्चों को भी सहज अव्यक्त वतनवासी बना सके। और बाबा ने हम बच्चों को यही सुंदर लक्ष्य दिया कि बच्चे, अब आप भी संपूर्ण होकर के अव्यक्त वतन में बाबा के संग आ जाओ। और हम बच्चों का भी यही सुंदर लक्ष्य है, अव्यक्त फरिश्ता बनना। तो आज के बाबा के शिक्षाओं भरे महावाक्य साकार रूप से चले हुए और अव्यक्त रूप से चले हुए दोनों महावाक्य को हम सभी सुनेंगे। साकार मधुर महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके दी है, जिससे हम स्वयं को कांटों से फूल बना सके और वो फूलों की दुनिया में अपने को जाने योग्य बना सके। साथ ही बाबा कहे, जितना ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते जाएंगे, एक तो स्वयं में खुशी का अनुभव होगा और दूसरा अनेकों की आशीर्वाद मिलेगी और बाबा से भी उजुरा मिलेगा। बाबा की याद के साथ साथ स्वदर्शन चक्रधारी भी हमें बनना है, क्योंकि जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। और अव्यक्त मधुर महावाक्य में बाबा ने हम बच्चों को संगठन में एक मत होकर के रहने की बहुत सुंदर शिक्षा दी है। बाबा कहे, जितना आप संगठित रूप में रह करके एक ही समय पर एक ही स्थिति में एक रस एक टिक हो जाएंगे, तब हर कार्य में सिद्धि भी प्राप्त होगी और सफलता भी प्राप्त होगी। संगठन में एक मत होने के लिए बाबा कहते, बच्चे आपस में फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। जितना हम दूसरों की गलती को भी समा करके फेथ के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त होगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के साकार अव्यक्त मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों से झोली भरकर दान भी करना है। जितना दूसरों को रास्ता बताएंगे, उतना आशीर्वाद मिलेगी। ओम शांति। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी है, सदगति दाता भी है। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा दादा के द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहते हैं, मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में
दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। बाबा की याद में दिल ठहर जानी चाहिए, माना एकदम शीतल हो जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा कहे बाप की ही याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है, कितना बाबा से हमारा लव है और कितना दैवी गुण हमने धारण किया है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हैं, तो दैवी गुणों की धारणा से ही हम फूल बनते जा रहे हैं। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। बाबा कहे जब एकदम खिला हुआ फूल बन जाएंगे फिर यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुतों को कांटों से फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। जो दूसरों को भी आप समान बनाए, बाबा कहे उन्हों को ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। वह कभी किसी को कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है। बाबा कहते क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो, तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग पाट में निकाल कर रखते हैं, अलग बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाट में अलग रखा हुआ है। बाबा ने भी हम बच्चों को संगम युगी पाठ में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलयुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। हम बच्चे सतयुग में फूलों के बगीचे में चले जाएंगे और कलयुगी कांटे सारे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, ऐसे नहीं बन जाते हैं। हर एक बच्चा पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बन जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं उन्हों को सदैव याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना तुमको ही उजूरा मिलेगा, रिटर्न में फल भी मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। एक तो बाबा कहे ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर कर देते हैं। उन रत्नों का जो दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसे देते हैं शिव बाबा, हम बच्चों को नॉलेज का वरदान ऐसे देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं।
इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं, इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, इतना समृद्ध बन जाते हैं, जो बाबा कहे भंडारा ही भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना लौ रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक तरफ यानी चुंबक के तरफ खींच जाती है। जितनी सुई साफ होंगी, जंक नहीं होगा, तो चकमक यानी चुंबक के तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएंगी, एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, ऐसी अवस्था हमें बनानी है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे अब गफलत मत करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही यह है, सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बिगर हमको भी जैसे बेआरामी आती है। शिव बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के बिगर परमधाम खाली हो जाता है, तो बाबा को भी जैसे कि बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। शिव बाबा का भी जब नीचे आने का समय होता है तो बाबा को बेआरामी हो जाती है, बस अब भी हम जाऊं। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आपे ही चले जाएंगे सुखधाम। बाबा सुखधाम नहीं आते, लेकिन बाबा कहे घर साथ में ले जाता हूं, फिर तुम चले जाएंगे सुखधाम। वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएंगी। जैसी जिसकी अवस्था वैसे या तो राजघराने में या प्रजा में चले जाएंगे। जितना तुम बच्चे बाप की याद में रहेंगे, उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। बाबा कहे उतना दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्म अभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर लगेगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, जो बातें हो गई सो हो गई। अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल ना सके। बाबा कहते अब ये ठगी चल ना सके, अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं है। बेहद के बाप जैसी शिक्षा तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। बाबा कहते ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहां रहने के लिए खींचते हैं, इसलिए बार बार देह भान में आ जाते हैं। क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है,
ये 5 तत्वों के शरीर की प्रॉपर्टी ली हुई है, तो जितना इससे लगाव होगा तो वो शरीर जैसे खींचेगा, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल जाना है अपने घर। वहां तो ये 5 तत्व है नहीं, परमधाम में तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है, सतो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। वो सतो प्रधान प्रकृति आत्मा को बार बार नीचे खींचती नहीं है। दुख नहीं होता। ये बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहां 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। इसलिए आत्मा को शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए कि अब जाकर के नया शरीर मिलेगा। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल। जब एकदम पावन हो जाएंगे तो बाबा कहते शरीर भी ऐसे छोड़ेंगे जैसे कि मक्खन से बाल। तो शरीर से, सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना है। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैगेज तैयार कर पहले से ही भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है। बाबा के साथ आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहां छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे मामेकम याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। ड्रामा का राज बुद्धि में रखो तो हर बात में फुल स्टॉप, यानी बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कब हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वो संभाल भी करेंगे। जितना बाबा को याद करेंगे बाबा हमारी संभाल करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। बाबा हमें देता है, हमें दूसरों को देना है। तुम्हारी ये बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। तुम बाप की याद में रहकर फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है या नहीं। बाबा की याद में रह करके किसी को भी देखेंगे तो पता चलेगा ये हमारे कुल की है या नहीं। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को ही इन बातों से रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। जितना हम याद करते हैं बाबा का भी रिस्पॉन्स मिलता है। बाबा बच्चों को प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप से कितना लव है। चेहरे से ही मालूम पड़ेगा बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूं। आगे चल तुम्हारी वह अवस्था हो जाएगी, कौन सी? समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा तरफ जाए, शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है।
ये बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी ऊंची पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। और बातों से ये पढ़ाई का वजन बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य है, महावीर बच्चों के संगठन की विशेषता एक रस एक टिक स्थिति। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 9 दिसंबर 1975 को सुनाए थे, जिसमें बाबा कहे, महावीर अर्थात विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता क्या होती है? बाबा कहे, ऐसे विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता वर्तमान समय यही होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस एक टिक स्थिति हो। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो जाए। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी उंगली एक हो। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं, तब तक सिद्धि नहीं होगी। तो संगठन में विशेष आत्माओं की विशेषता यही होगी कि एक ही समय पर एक ही संकल्प में एक रस एक टिक स्थित हो जाए। संगठन में अभी ऑर्डर हो, मानो बाबा कहते हैं संगठन में अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एक रस स्थित हो जाओ। तो ऐसा अभ्यास है कि ऑर्डर मिले और बस एक बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाए। बाबा कहे ऐसे नहीं, कोई मनन करने की स्थिति में हो, कोई रूरिहान कर रहा हो और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। ऑर्डर है बीज रूप होने का और कर रहे हैं रूरिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। यह अभ्यास तब होगा, बाबा कहे संगठित रूप में भी अभ्यास कब होगा? तो यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। अंदर में कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। हलचल होती ही व्यर्थ संकल्पों की है। इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? संगठन को शक्तिशाली और एक मत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए? इसके लिए एक तो फेथ विश्वास और दूसरा समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ, विश्वास। तो ये 2 चीजें चाहिए, एक तो फेथ, दूसरा समाने की शक्ति। किसी ने जो कुछ किया, मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसका भी जरूर कोई भाव अर्थ होगा। संगठित रूप में जहां सर्विस है, वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही। किसी का कैसा भी संस्कार हो, लेकिन जहां संगठित रूप में सर्विस है
वहां रहमदिल बन करके उस दृष्टि से देखो। संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो, तभी सफलता हो सकती है। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, ऐसा है वैसा है नहीं। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं, लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि अपनी गलती को समाएंगे। दूसरा उसको फैलाएगा तो भी बुरा लगेगा। कोई हमारी गलती को फैलाता है तो बुरा लगता है। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। कितना बाबा संगठन को कैसे मजबूत कर रहा है, उसकी विधि बताते हैं। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए, बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए। इतना एक दो में फेथ हो, स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। स्नेह की शक्ति से किसी की गलती को भी ठीक कर देना चाहिए। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। ये दोनों प्रकार से फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है। तो पहली बात बताई, दूसरे की गलती को अपनी गलती समझकर समा लेना चाहिए, और खाली समाना नहीं लेकिन परिवर्तन कर लेना चाहिए। ऐसा फेथ एक दूसरे में हो तो बाबा कहे संगठन की सफलता हो सकती है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा चाहिए। व्यर्थ संकल्पों को समाना है। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली नहीं करो, अर्थात मिलाओ नहीं। पास्ट के जो संस्कार रहे हैं उसी बात को बार बार वर्तमान समय के साथ भी मिलाते रहे, ऐसा नहीं करना है। अर्थात पास्ट को प्रेजेंट नहीं करो। जब पास्ट को प्रेजेंट में मिलाते हो तब ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। व्यर्थ संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है, और जब तक ये व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो नहीं सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। या परिवर्तन करो या कल्याण करने का फेथ, विश्वास रख करके समाने की शक्ति चाहिए। देखा और सुना, उसको बिल्कुल समाकर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे। अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि अभी रहम की भावना कम रहती है क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आवाहन करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी। अभी हम सिद्धि का आवाहन करते हैं,
लेकिन बाबा कहे आगे ऐसा समय आएगा जो सिद्धि स्वयं झुकेगी। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। सिद्धि आप लोगों का आवाहन करेगी। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है। सदा काल एक स्थिति में रहने वालों को सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। एक स्थिति में सदा रहते हैं, बाबा कहे उसको सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। लेकिन इसके लिए संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। एक दूसरे का सामना नहीं करना है, वो माया के आगे यूज करना है। सामना हमें ब्राह्मणों का नहीं, माया का करना है। तो बाबा कहे वो माया के आगे यूज करनी है। परिवार के सामने करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। परिवार के सामने सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता। कोई भी बात नहीं जचती है, मानो किसी की कोई बात हमें नहीं जचती है, तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट और रिगार्ड रखना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो बाबा कहे आप ब्राह्मण बच्चों की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। न करना न कराना चाहिए। ऐसी जब स्थिति हो तभी बाप की जो शुभ कामना है, बाबा की जो शुभ कामना है बच्चों के प्रति संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। इसके लिए विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन करो। संगठित रूप में विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को भी पंखा लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। अच्छा, ओम शांति। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफेद वस्त्रधारी और सफेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज फैल रहा है कि ये सफेद वस्त्रधारी कौन है और कहां से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहां भी देखे तो फरिश्ते ही नजर आए, लेकिन यह तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंतवाहक शरीर से चक्कर लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी, तब ऐसा साक्षात्कार हो सकेगा सबको। आज का स्लोगन है, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। आज का व्यक्त इशारा, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे,
जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। इसके अंतर्गत बाबा कहते, जैसे बाप सदा स्वतंत्र है, ऐसे बाप समान बनो। बाप दादा अब बच्चों को परतंत्र देख नहीं सकते। अगर स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, स्वयं ही अपनी कमजोरियों में गिरते रहते हो, तो विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे। अब इस स्मृति को बढ़ाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। इससे सहज सर्व पिंजड़ों से मुक्त उड़ता पंछी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।